हेलो क्लास। आज हम अपने चैप्टर के आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे। एसिड रेन है हमारा, कहाँ कहाँ हमारे एसिड बेसिस यूज होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको मेरे वीडियोस समझ आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो उनके आसपास होने वाली चीज़ें हैं और उनकी साइंस की चीज़ें समझ आ पाए। ओके बच्चों, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, इससे पहले वीडियोस में। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, दोनों के बारे में हमने बताया। एक एक्टिविटी भी हमने उसमें की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होती है, अब हम वो पढ़ेंगे। Carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, which are released from vehicles and chimneys, mix with droplets of rain and turns the rainwater acidic. जो भी जो है हमारे व्हीकल चलते हैं या फिर जो चिमनी होती है, जो है कारखाने होते हैं, उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें कई सारी गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ऐसी कई सारी गैसेस जो है उसमें मिली हुई होती हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं, जब भी बारिश आने वाली होती है तो ये जो बारिश की बूंदें होती हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, जो रेन का पानी होता है उसको एसिडिक बना देती हैं। When this acidic water, rain water falls over earth, it is known as acid rain. और जब ये जो है पानी नीचे धरती पे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग्स एंड इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन हर किसी चीज को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती है, प्लांट्स को भी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर एसिड प्लांट के ऊपर गिरता है तो प्लांट जो है वो मर जाते हैं, वो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। और आपने सुना भी होगा, मम्मी या दादी हमेशा बोलते हैं कि मौसम की पहली पहली जो बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन होती है। क्योंकि जो भी हवा के अंदर जो गैसेस होती हैं, उनके अंदर जो भी ये हमारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पहली पहली बारिश के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाते हैं। ठीक है। ताजमहल, जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल विच इज मेड अप ऑफ मार्बल इज इन थ्रेड बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ताजमहल जो है उसकी सुंदरता खराब हो रही है, वो डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से। Many parts of Taj Mahal and other many historical buildings and monuments have got damaged due to acid rain. बहुत सारे पार्ट्स ताजमहल के और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स जो है एसिड रेन की वजह से खराब हो रहे हैं। ताजमहल का जो रंग है वो खराब हो रहा है क्योंकि वो मार्बल का बना हुआ है। ठीक है। तो और मार्बल जो है जब भी एसिड रेन उस पर पड़ती है, एसिड पड़ता है उसके ऊपर, तो वो डैमेज होना शुरू हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है उनकी प्रॉपर्टी, टेस्ट। जो एसिड होता है हमने पढ़ा वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। टच, जो एसिड होते हैं जब आप उसे टच करोगे तो वो रफ जैसी फीलिंग आएगी, मतलब जो है बहुत ही खुरदरे, ऐसा नहीं बिल्कुल खुरदरा खुरदरा सा लगेगा, लेकिन आपका हाथ बहुत सूखा सूखा सा हो जाएगा। लेकिन जब भी आप किसी बेस को टच करोगे, जैसे कि आप साबुन को टच करते हो, तो आपका हाथ स्लिपरी हो जाता है। लिटमस पेपर पर जो है इसका इफेक्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, एसिड क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और बेसिस क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। चाइना रोज पे इसका इफेक्ट क्या है, चाइना रोज को ये डार्क पिंक कर देता है, और बेसिस क्या करते हैं, चाइना रोज को ग्रीन कर देते हैं। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पे के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, जब भी एसिड कोई डलता है हल्दी के ऊपर तो
वो कलर चेंज नहीं करती है, लेकिन जब कोई बेस डाला जाता है हल्दी के ऊपर तो वो क्या करती है, अपना रंग लाल कर देती है। इफेक्ट ऑन फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फिनोफ्थलीन के अंदर जब भी कोई एसिड डाला जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहती है वो। लेकिन जब भी जो है कोई बेस डाला जाता है तो वो पिंक कलर की हो जाती है। इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या होता है, जब भी इसके अंदर एसिड डाला जाएगा तो ये रेड हो जाता है और जब बेस डाला जाता है तो येलो हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी पदार्थ की, चाहे वो एसिड हो बेस हो, उसके पानी में घुलने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। Most of the acids are soluble in water. Most of the acid, सारे ही मोस्टली जो एसिड होते हैं वो पानी में घुल पाते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिस में और मे नॉट बी soluble in water। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जो बेसिस होते हैं वो सारे जो है पानी में नहीं घुलते हैं, और जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, एल्केलीज बुलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, when solution of an acid is mixed with the solution of base, both of them neutralize each other and a third substance called salt is formed। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ चुका है कि जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, अगर एक लेफ्ट डायरेक्शन है तो एक राइट डायरेक्शन है ना। तो अब इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, अगर हम उन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होगा, देखिए। जब भी कोई भी एसिड और बेसिक का सॉल्यूशन जो होता है उसे मिक्स किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो क्या होता है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म होके आता है जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं, तो जो सब्सटेंस फॉर्म होके आता है उससे जो पदार्थ बनता है उन दोनों के मिलाने से, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये प्रोसेस जब हम एसिड और बेस को मिला करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि ना एसिड है ना बेस है और जिसे हम सॉल्ट बुलाते हैं, उसको हम तो है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। The solution formed because of mixing of solution of acid and base is neither acidic nor basic in nature। जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जो भी चीज एसिड और बेसिक के सॉल्यूशन को मिला करके बनेगी, ना तो वो एसिड होगी ना वो बेस होगी नेचर में, क्योंकि उसके अंदर जो है दोनों की ही प्रॉपर्टीज है। तो ना तो उसे हम एसिड ही कह सकते हैं ना वो बेसिक ही होता है, ना तो उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी आती है ना वो बेसिक ही रह जाता है, उसको हम फिर सॉल्ट बुलाते हैं। सच सॉल्यूशन इज सेड टू बी न्यूट्रल इन नेचर। वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था, न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, जिसके जो ना तो एसिड होता है ना बेस। इन अदर वर्ड्स आप जैसे देख पा रहे हैं, एसिड प्लस बेस को मिला करके क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। जब भी एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक सॉल्ट निकल करके आता है प्लस पानी निकल के आता है। अब हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2 की, टू डेमोस्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट होता है या नहीं। मटेरियल्स क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगे, टेस्ट ट्यूब चाहिए रहेगी हमें, ड्रॉपर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट मैंने आपको बताया जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और जो हमारा एसिड या बेस है उसकी मात्रा कम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक
बेस है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर जो है हम करके देखेंगे क्या प्रोसीजर है। टेक अबाउट 5 ml of dilute solution of sodium hydroxide NaOH in a test tube। हमने क्या किया, हमने 5 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है वो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। अब हमने जब बेस में फिनोफ्थलीन डाला तो क्या होगा, फिनोफ्थलीन की प्रॉपर्टी क्या थी, जब वो किसी बेस से मिलता है तो क्या हो जाता है, वो पिंक हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है, द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स पिंक। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो पिंक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ एड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज यूजिंग अ ड्रॉपर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, और अपनी टेस्ट ट्यूब को हिलाते जाएंगे ताकि दोनों सॉल्यूशन आराम से मिक्स हो जाएं। स्टॉप एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन जस्ट डिसअपियर। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना, HCl डालना कब बंद करना है, जब जो सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक से बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, जो पहले वाला रंग था जो कि कलरलेस था वैसा आ जाए। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखिए बेस के अंदर जब फिनोफ्थलीन डाला गया तो क्या हुआ, हमारा जो बेस है उसने देखा कि ये तो बेस है तो उसने अपना कलर पिंक चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके अंदर HCl हम डालना शुरू हुए तो जो बेस था उसने एसिड से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और जब पूरा जो बेसिक नेचर है वो एसिड से रिएक्ट कर गया तो क्या होता है, तो सॉल्ट बन गया। तो फिनोफ्थलीन जो है वो सॉल्ट से तो रिएक्ट करता नहीं है, वो जो है सॉल्ट जब होगा तो जो है पिंक कलर देता नहीं है, तो अपना पिंक कलर उसका खत्म हो गया। नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब अब क्या हम कर रहे हैं, अब हमने एक और जो है ड्रॉप डाली बेस की, तो बेस की मात्रा बढ़ गई तो सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हम जो है इसमें एक और ड्रॉप डालेंगे HCl की तो हमारा सॉल्यूशन का कलर फिर से खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक एक ड्रॉप को बैलेंस कर रही है। ठीक है, keep repeating the addition of sodium hydroxide and hydrochloric acid solution one after the other and watch the appearance and disappearance of the पिंक कलर। ऐसे क्या होगा, जैसे ही हम उसके अंदर बेस डालेंगे, जैसे ही बेस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, पिंक कलर आएगा फिनोफ्थलीन की वजह से। और जैसे ही हम उसके अंदर बेस को रिएक्ट कराने के लिए एसिड डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वहां पे जो है सॉल्ट बन जाएगा तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या होगा, टच द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, डज इट अपीयर वार्म। तो क्या होगा, हम जब टेस्ट ट्यूब को टच भी करेंगे ना तो क्या होगा, हमारी टेस्ट ट्यूब जो होगी हमें गर्म महसूस होगी, क्योंकि उस जो रिएक्शन है उसके अंदर से हीट बाहर आ रही है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। The solution turns pink. The pink color disappears when a drop of HCl solution is added to the solution in the test tube। तो क्या होगा, जब भी सोल्यूशन पिंक हो रहा है और हम जो है उसके अंदर HCl डाल रहे हैं तो रिएक्शन की वजह से, एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से जो सॉल्ट बन रहा है हमारा सोल्यूशन वापस से जो है नॉर्मल हो जा रहा है। टेस्ट ट्यूब अपीयर्स वार्म ऑन टचिंग। जो टेस्ट ट्यूब है वो भी गर्म होगी क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें से हीट निकल रही है। The addition of hydrochloric acid solution destroy the alkaline nature of sodium hydroxide। सो जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर एल्केलाइन नेचर उसे खत्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द एसिडिक नेचर। जैसे ही हम उसमें ज्यादा बेस डालेंगे तो वो एसिडिक नेचर को खत्म कर देता है HCl के। दैट इज बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड appear to cancel the effect of each other। तो इस तरीके से दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। Such a reaction between an acid and a base is called neutralization reaction। इस तरीके की रिएक्शन जो कि
किसी भी चीज के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को जब ये कैंसिल कर रहे हैं एसिड और बेस, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुलाते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा इसके थ्रू वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी की भी मात्रा ज्यादा हो सकती है या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन की बात हो, कॉन्सेंट्रेटेड की बात होती है। अगर एसिड जो है स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर हो जाएगा सॉल्ट का। अगर जो है बेसिक जो है बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर हो जाएगा। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। जब भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या होती है? हीट निकलती है। इट इज ड्यू टू दिस heat that the test tube appears warm in activity 2। ये वही हीट थी जो कि रिएक्शन के थ्रू निकल रही थी, इसी वजह से जो है हमें टेस्ट ट्यूब गर्म लग रही थी एक्टिविटी 2 में। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस ऐसी जो है प्रक्रियाएं जिनके अंदर जो है जब रिएक्शन होती है तो हीट अपने आप बाहर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिनके अंदर से एक्सो मतलब जो है जिनके अंदर जो बाहर आती है, एक्सोथर्मिक जिनमें से थर्मल एनर्जी गर्मी जो है बाहर आती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड reaction in which heat is absorbed are called endothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब उन्हें गर्मी चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए। Thus, neutralization reaction is an exothermic reaction। तो जब भी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर से हीट बाहर आती है। In activity 2, when solution of sodium hydroxide is mixed with the solution of hydrochloric acid, both neutralize each other and common salt sodium chloride is formed। जब देखिए जब एक्टिविटी 2 हो रही है तो क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और एक कॉमन सॉल्ट जो कि हम घरों में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट वो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। सिंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो रिएक्शन मिक्सचर बिकम स्लाइटली हॉट। क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक है जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर आती है, एक ऐसी रिएक्शन है, इसीलिए जो जो मिक्सचर है जो भी जो है उसका सब्सटेंस आता है वो थोड़ा सा गर्म होता है। द रिएक्शन evolved in this can be written as follows। देखिए अब हम रिएक्शन लिख रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो Na और Cl एक साथ आ गए और H2O वाटर प्लस हीट बाहर निकल गई। Another neutralization reaction is the reaction between lime water and dilute sulfuric acid। जब भी लाइम वाटर चूने का पानी जो होता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो भी वो क्या होता है? हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है CaOH का होल स्क्वायर, ये हमारा लाइम वाटर है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस वाटर प्लस हीट। The reaction mixture becomes warm due to evolution of heat in the reaction। इसमें भी जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें भी हीट बाहर आती है। अब हम बात करते हैं कि हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, लेकिन हमने ऐसा क्यों पढ़ा? न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है? अब इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे।
Neutralization in everyday life. The process of neutralization play very important role in our डेली लाइफ. जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है मतलब एसिड बेस की एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती है. सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि कैसे वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आती है. इनडाइजेशन. देखिए, बहुत जो हमारे बड़े लोग होते हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कभी कभी इनडाइजेशन की. कुछ लोगों को इनडाइजेशन मतलब जिनका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता या एसिडिटी बन जाती है, पेट में जलन होती है. मैंने पहले भी आपको बताया है ये. आर स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल बैक्टीरिया. हमारा पेट जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए और उसके बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज करता है. इफ एनी प्रेजेंट इन फूड, कोई भी बैक्टीरिया अगर फूड में प्रेजेंट होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू मर जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी की मदद करता है हमारे खाने को पचाने में. समटाइम आवर स्टमक प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन रिक्वायर्ड. पर कई बार क्या होता है कि बहुत जो है हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जितना रिक्वायर नहीं होता उससे बहुत ज्यादा. प्रोडक्शन ऑफ मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन. जब ये बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक जनरेट हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे पेट में वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है. फिर वो क्या करता है, एसिडिटी जनरेट करता है हमारे पेट में, इंडाइजेशन कर देता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है. हर चीज की, किसी भी चीज की एक जो रेगुलर मात्रा होती है उससे ज्यादा उसका होना भी हमारे लिए खतरनाक होता है. दिस कंडीशन कॉल्ड एसिडिटी. अब आपने कई बार अपने घर में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई है ना. कैन बी पेनफुल एंड कॉज पेन बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक. तो क्या होता है ऐसी जो जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, लोगों को जो है बहुत जो है दर्द होता है या फिर जो है बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब जलना, जैसे पेट जल रहा है ऐसा लगता है उन लोगों को. ठीक है, तो हमारे पेट के अंदर ऐसा हमें लगता है जैसे हमारा पेट जल रहा है अंदर से. तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, टू गेट rid of this any antacid such as milk of magnesia, a base is taken. Milk of magnesia being a base contain magnesium hydroxide neutralize the effect of hydrochloric acid and gives relief from acidity. तो आपने अपने घरों में कई बार देखा होगा क्या होता है कि जब भी एसिडिटी हो जाती है किसी को तो एक डाइजीन नाम की जो है टैबलेट आती है या फिर कोई भी जो है और भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं. तो वो क्या करते हैं, वो टैबलेट लेते हैं और उसके बाद जो है उनको थोड़े की देर के बाद वो जलन जो है वो बंद हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेट में हमारे एसिड जनरेट हो गया है तो उसको शांत करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें बेस खाना पड़ता है. तो हम जो ये डाइजीन लेते हैं, ये जो है डाइजीन की गोलियां होती हैं और भी सारे काफी सारे ब्रांड्स आते हैं जिनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है. ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है यही होता है डाइजीन वगैरह इन सब के अंदर. ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है. ये हमारा क्या है, एक बेस होता है जो कि हमारे HCl के साथ जो हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो रहा होता है उसको शांत कर देता है, उससे जो है रिएक्ट करता है और जो है हमारी जो बॉडी होती है उसमें हाइड्रो जो ये एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं एंट स्टिंग की. जब हमें कोई जो है बी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है तो क्या होता है, एन एंट और अ बी इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड also called मिथेनोइक एसिड इनटू आवर स्किन while biting. जब भी कोई मधुमक्खी या कोई जो है मधुमक्खी या बी हमें काट जाती है तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर डंक के थ्रू क्या डाल देती है, फॉर्मिक एसिड, जिसे आप मिथेनोइक एसिड भी बुला सकते हो. ठीक है,
इंजेक्शन ऑफ एसिड बाय एंट और बी रिजल्ट इन पेन एट दैट प्लेस। उससे क्या होता है, जैसे ही ये जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, कोई भी जो है हमारा ततैया हो गया या फिर जो है मधुमक्खी हो गई, इनके थ्रू, तो क्या होता है उससे हमें पेन होना शुरू होता है हमारी स्किन पे। तो अब जो है वो एसिड हमें पेन कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, रबिंग बेकिंग सोडा ओवर द स्किन गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन ड्यू टू एंट और बी स्टिंग। लेकिन अगर उसी जगह पे हम क्या करें, बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में मिलता है, जो कि एक बेस है, एसिड उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर डाला डंक के थ्रू, और अगर हम अपनी स्किन के ऊपर बेस लगा लेते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस में रिएक्शन हो जाती है, और एसिड और बेस दोनों का ही इफेक्ट हमारी बॉडी पे से खत्म हो जाता है। बेकिंग सोडा विच इज अ बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय द बी और एंट। जो कि मैंने आपको बताया, बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, वो क्या करेगा, जो बी ने हमारी बॉडी के अंदर एसिड डाला है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे, सॉल्ट बन जाएंगे। ठीक है। अनदर बेस सच एज जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ एंट और बी स्टिंग। एक जिंक कार्बोनेट भी आता है, कैलामाइन सॉल्यूशन आता है, उसे भी अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं तो भी वो रिएक्ट करके जो एसिड होता है उसको शांत कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। अब बात आती है सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल को हम कैसे ट्रीट करते हैं एसिड बेस में। समटाइम्स सॉइल बिकम्स टू एसिडिक और बेसिक ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और रॉन्ग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। कई बार ऐसा देखा गया है, जो हमारी धरती होती है या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, क्योंकि हम उसमें बार बार फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, या फिर गलत तरीके से हम खेती कर रहे होते हैं, उसकी वजह से। Acidic or basic nature of soil affects the yield as plants do not grow properly on such soil. जब हमारी धरती या तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो क्या होगा, तो वहां पर हम जो भी प्लांट उगाएंगे वो जो है या तो जिंदा नहीं रहेंगे, या तो जो है खेती वहां पे होगी नहीं ठीक से, या फिर होगी तो अच्छी नहीं होगी। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद स्लैग्ड लाइम और क्विक लाइम। अगर हमारी धरती के अंदर एसिड बहुत ज्यादा हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर चूना डाल देते हैं। ठीक है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, जो है ये हमारा चूना होता है, और क्विक लाइम ये भी हमारा एक तरह का जल्दी चूना इसको बोलते हैं, नॉर्मल चूना होते हैं ये, इनको हम डाल देते हैं। स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों के कैल्शियम से बनते हैं, दोनों बेस होते हैं, आर basic in nature. Use of slacked lime or quick lime neutralize the acidic nature of soil। जब भी हम ये लाइम जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दोनों को अगर हम डालते हैं धरती के अंदर, तो वो क्या करते हैं, धरती का जो एसिडिक नेचर होता है उसको, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। Basic soil is treated with organic matter such as manure. Organic matter releases acid and neutralizes the basic nature of soil। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बेसिक सॉइल जो होती है, हम जो अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके अंदर खाद ला के डालते हैं, है ना। तो खाद के अंदर जो जो भी खाद होती है वो क्या करती है, एसिड और बेस को जो भी जो है हमारी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और फिर उसके बाद जो हमारा मिट्टी होता है उसका एसिड और बेसिक नेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है, और हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्रियों में इसे कैसे यूज किया जाता है। वेस्टेज ऑफ वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर हाईली एसिडिक। जो भी हमारी जो ये फैक्ट्रियां होती है, जो कि कारखाने वगैरह होते हैं, इनका जो वेस्ट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इन
If such acidic waste are flushed into rivers or other water body, acid present in them will damage the aquatic organisms and pollute the water. अगर हम उसको ऐसे ही जो है रिवर्स में या समुद्र में जो वेस्ट निकल के आता है उसको हम ऐसे ही जो है बहा दें तो क्या होगा, जितनी भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछली है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे एसिड की वजह से जो कि उसके अंदर होता है, क्योंकि वो इतना खतरनाक एसिड होता है जो कि पूरे पानी को वो जो है गंदा कर देगा। सारे जो भी जो है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, मूंगा है और भी बहुत सारे, उन सबको खत्म कर देगा, इतना हानिकारक एसिड वो होता है। Thus, factory waste are treated with basic substance to neutralize the effect of acid present in them before being discharged into the water bodies. तो फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट होता है उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ पहले रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराने से क्या होता है, उसका एसिड नेचर जो है, जो एसिडिक इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है तब जो है उसे हम रिवर्स में या समुद्र में डालते हैं ताकि वो किसी भी जानवर को या पानी को हार्म ना करे, क्योंकि जो है वही जो नदी होती है, नाले होते हैं, वो जो है समुद्र में जाते हैं, समुद्र से पानी जो है फिर जीव जंतु उसे पीते हैं तो क्या होता है, वो उनको डैमेज करते हैं, उनकी बॉडी में एसिड को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो क्लास हमारा जो चैप्टर है आज खत्म हो गया है, एसिड बेसिस इन सॉल्ट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।